एवरीवन मु समस्त को आम चैनल क्विक लर्न को स्वागत जनाऊँगी। आज आम 10वीं श्रेणी इतिहास बहीर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधी युग प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव रे बाकी विषय तक पढ़ा। तेरे चल पिला माने हमें आरंभ करवा। पिला माने महात्मा गांधी प्रथम आंदोलन भारत में थिला चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन संपर्क में हमें आज पढ़ा। चंपारण आंदोलन भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन थिला। बिहार चंपारण जिले में चाषी मानकर जमीर 20 भाग 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य कराए सेमानंक द्वारा निर्धारित दर में विक्रय करने को पड़ूला। नील अर्थात इंडिगो और सेतेबेले रंगर चाहिदा पूरण करने भारत में इंग्रेज माने नीलर उत्पादन करुले। यहाकू तीन काठिया व्यवस्था बोली कहुला। पिला माने प्रश्न आसीबो तीन काठिया व्यवस्था क्या कहुला। इंग्रेज माने भारत में 20 भाग 3 भाग चाष करने नील चाष करने बाध्य करुले। यहाकू तीन काठिया व्यवस्था कहुला। नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानू नील चाष करने बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। एही विरोध रे प्रतिवाद करुथिबा चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार और शोषण शिकार हेले। राजकुमार शुक्ल नाम थिला कौन? राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मानक समस्या अनुध्यान प्रथमे गांधीजी 1917 एप्रिल चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतीहारी रे पहुँचले। पिला माने महात्मा गांधी मोतीहारी रे केबे पहुँचले? 1917 एप्रिल रे। जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक वो जे बी कृपलानी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी निर्देश देले। गांधीजी यह निर्देश को प्रत्याख्यान करी जेकोसी दंड भोगवा को प्रस्तुत बोली से घोषणा करते। महात्मा गांधी सहित यही 5 जन नेता मोतीहारी पर्यंत जाइथिले। तीन काठिया व्यवस्था तापर कौन है ना उच्छेद हो गला एवं इंग्रेज मालिकों द्वारा बेआईन भाव आदाय करा जाउथिबा अर्थर 25 भाग टोटाल 25% शतकड़ा 25 भाग चाषी मानू फेराई दिगला। 1 वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षरोपणकारी माने सही अंचल छाड़ी चली जाइथिले। चंपारण आंदोलन गांधीजी नेतृत्व में भारतर प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थिला। पिला माने प्रश्न आसीबो महात्मा गांधी नेतृत्व में प्रथम आंदोलन भारत में सफल कोटा होता ना सेटा होछि चंपारण आंदोलन 1917 मसीह। तापर द्वितीय आंदोलन कौन थिला ना खेड़ा आंदोलन 1918 मसीह। दुर्भिक्ष जो गुजरात स्थित खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। 1918 दुर्भिक्ष पड़ा कौटी गुजरात से खेड़ा अंचल खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधाप्राप्त है। तत्कालीन राजस्व विभाग एक नियम अनुଯାयी जमीर स्वाभाविक उत्पादन परिमाण 1/4 जदि कम परिमाण शस्य होता चाषी मानू कौन कर राजस्व देय परिमाण कोहल कर व्यवस्था थिला। किंतु खेड़ा चाषी मानू इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरणा करने को बाध्य कले। जहाँफल विरुद्ध में चाषी मानू संगठित कर गांधीजी आंदोलन करते आम कहे खेड़ा आंदोलन। शेष में इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त हेले। एक गुप्त निर्देशनामा जारी कले एवं सामर्थ्य केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानक ठारो यह आदाय करागला। यही आंदोलन में इंदुलाल जांगिक गांधीजी जड़े मुख्य सहयोगी थे। क्वेश्चन आसो पिला माने जे खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी मुख्य सहयोगी किए थे?
ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିକ୍। ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଲୌହମାନବ ଭାବରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନାର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲୁଗା କଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ଲେଗ୍ ବୋନସ୍, କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କଲେ, ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏହି କଳହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ଆଉ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କଲେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀରେ 20 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ 35 ଭାଗ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଲିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ 35 ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବା କଳକାରଖାନାର ମାଲିକ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ 35% ବା 35 ଭାଗ ତାଙ୍କ ଦରମାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ନବଜୀବନ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଦୁଇଟା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନବଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ପଢ଼ାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କର ଓ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ କ୍ୱିକ୍ ଲର୍ନ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।